हुगली के भदेश्वर थाना क्षेत्र के तारकेश्वर शादापल्ली इलाके के चामदानी हाउस 71 में 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट के इरादे से एक घर में प्रवेश किया और घर के लोगों को गन पॉइंट पर लेकर लूट की घटना को अंजाम देना चाहा। लेकिन घर के मालिक मृण्मय रॉय ने साहस दिखाते हुए इस पूरी घटना को नाकाम कर दिखाया। भागते हुए बदमाशों ने कई राउंड फायर भी किए और जो कमरे की दीवार से जा लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बदमाश को पकड़ लिया गया और गुस्साए लोगों ने पकड़े गए बदमाश की सामूहिक पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हुगली के भदेश्वर थाना क्षेत्र के तारकेश्वर शादापल्ली इलाके के चामदानी हाउस 71 में 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट के इरादे से घर में प्रवेश किया और घर के लोगों को गन पॉइंट पर लेकर लूट की घटना को अंजाम देना चाहा। लेकिन घर के मालिक मृण्मय राय ने साहस दिखाते हुए इस घटना को नाकाम कर दिखाया। मृण्मय ने बताया कि 3 युवक उनके घर में घुसे। इसके बाद उन्होंने पॉकेट से पाइप गन निकाली। घर के लोग कुछ समझ पाते उसमें से एक बदमाश ने मृण्मय राय की मां को गन पॉइंट पर लेकर घर में लूट की वारदात को अंजाम देना चाहा, पर मृण्मय बहादुरी के साथ उनसे भिड़ गए, जिसके बाद 2 बदमाशों ने उनकी मां पर हमला किया और मौका पाकर फरार हो गए। शोर सुनने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए। स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश को पकड़ लिया गया। गुस्साए लोगों ने पकड़े गए बदमाश की सामूहिक पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सामूहिक पिटाई की वजह से बदमाश को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीवी 24 के लिए हुगली से जय चौधरी। हुगली जिले में इन दिनों सूबे की सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदों की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। ताज़ा मामला एक पार्षद का एक दंपत्ति के साथ अनुचित आचरण का है। सत्ता पे काबिज बांसबेड़िया नगर पालिका के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद शुभमय बनर्जी पर जमीन के म्यूटेशन कराए जाने के लिए मांगी गई अवैध रकम और स्थानीय दंपत्ति के साथ धक्का मुक्की करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक मांगी गई 15,000 की रकम की भरपाई नहीं होने पर गुस्साए पार्षद के रोष का सामना मोगरा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर इलाके के रहने वाले पश्चिम बंग विद्युत परिषद के एक दंपत्ति को करना पड़ा। पार्षद शुभमय बनर्जी ने अपने ही नगर पालिका के चेयरमैन द्वारा आयोजित एक जन्म दिवस पार्टी के मौके पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों के सामने पीड़ित व्यक्ति और उनकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की की और उनसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी किया, जिसके बाद पीड़ित ने पार्षद के खिलाफ लिखित शिकायत मोगरा थाने में दर्ज करवाई है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित ने मामले में बांसबेड़िया नगर पालिका के चेयरमैन अरिजीता शील की मदद से गुहार लगाई है, जिसके बाद उसके जमीन का म्यूटेशन तो कर दिया गया, लेकिन ये परिवार पार्षद के आतंक के डर के साए में जीवन बिताने को मजबूर है। जय चौधरी, टीवी 24 हुगली। बसंत पंचमी के दिन चुचुड़ा के सरशेवर तल्ला में मां सरस्वती की पूजा के दौरान एक बच्चे के हाथ से जलती मोमबत्ती बिस्तर पर गिर गई, जिसके चलते 3 मंजिला इमारत के तीसरे तल्ले में एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आग ने उग्र रूप ले लिया। पहले तो स्थानीय लोगों ने घर से बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से बढ़ती गई, जिसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग को सूचित किया गया। सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल अधिकारियों के मुताबिक इलाके में मकान एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से आग पर काबू पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि आग लगने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग की चपेट में आकर घर में रखा लाखों के बेशकीमती सामान जलकर खाक हो गए हैं। जय चौधरी, टीवी 24 हुगली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड वितरण में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही थी और इसी के चलते श्रीरामपुर के बड़तला मोड़ पर एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में DYFI कार्यकर्ता समेत स्थानीय निवासियों ने शिरकत की।
ये रैली विभिन्न गलियों से होते हुए श्रीरामपुर के बड़तला मोड़ पर जाकर सभा में बदल गई। इस मौके पर DYFI नेता ने मौजूदा राज्य सरकार पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड का नवीनीकरण कर डिजिटल राशन कार्ड बनवाने का फैसला लिया था और करीब 1 साल बाद नए डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसमें गलतियों की भरमार है। देखा जाए तो इसमें उपभोक्ताओं के नाम, आयु, जन्मतिथि और फोटो लगाने में अनियमितताएं मिली हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में नए सिरे से सर्वे कराकर हितग्राहियों का चयन कर नए राशन कार्ड वितरण का कार्य शुरू किया गया है। राशन कार्ड वितरण के दौरान जिला स्तर पर भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जिले के हजारों गरीब हितग्राही इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि संपन्न वर्ग के लोगों को नया राशन कार्ड वितरित किया जा रहा है। राशन कार्ड पर उपभोक्ताओं के नाम, आयु, जन्मतिथि राशन कार्ड में गलत अंकित है। ऐसे में कई उपभोक्ता कार्ड में गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए आपूर्ति कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां उपस्थित कर्मचारियों ने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसी के चलते इन्होंने इस विशाल रैली को निकाला। जय चौधरी, TV24 हुगली। श्रीरामपुर कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा हुआ। कॉलेज की यूनियन में सत्ता पर काबिज तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि SFI के कार्यकर्ता कॉलेज के छात्रों से भारतीय छात्र फेडरेशन के नाम पर जबरन 2 रुपए का चंदा काट रहे थे। TMCP के छात्रों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और धक्का मुक्की में SFI समर्थक एक छात्र संयक मंडल के जेब से गांजे की पुड़िया गिरी, जिसके बाद TMCP समर्थकों ने SFI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संयक को कॉलेज में घंटों रोके रखा। वहीं दूसरी ओर SFI ने सिरे से इन आरोपों को नकार दिया है। उनका कहना था कि सत्ताधारी TMCP के कार्यकर्ता लंबे समय से SFI से जुड़े छात्रों को परेशान कर रहे हैं और समय समय पर SFI से जुड़े छात्रों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र होते रहते हैं। इस घटना के विरोध में SFI कार्यकर्ताओं ने करीब 1 घंटे तक श्रीरामपुर के बड़तल्ला मोड़ पर GT रोड जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे श्रीरामपुर थाना प्रभारी नंदुलाल घोष ने SFI कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर अवरोध हटवाया। वहीं जब इस घटना के बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल वन संगुलरा से बातचीत की गई तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। घटना में गलती चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक श्रीरामपुर कॉलेज में भी आखिर गांजा पहुंच ही गया। जय चौधरी, TV24 हुगली।